नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 12 की कक्षा 12 की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई की ओल्ड वाली पाठ्य पुस्तक है 2006-7 की। ठीक है ना। और किताब का नाम है राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति प्रारंभ से पुनर्गठन तक, और इसमें अपना चौथा पाठ चल रहा है। ठीक, यहाँ तक पढ़ लिया, अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए, बहुत शानदार पाठ्य पुस्तक है, तो मिल के अध्ययन करते हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ 1638 से 1718। ठीक, वीर दुर्गादास राठौड़ 1638 से 1718, यानी कि 80 वर्ष। सोलह सौ अड़तीस से 1718। राजस्थान में मुगल साम्राज्यवादी हस्तक्षेप का ज्वलंत उदाहरण महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा जसवंत सिंह के नवजात पुत्र अजीत सिंह को मारने का प्रयास तथा जोधपुर को खालसा करना आदि के रूप में था। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा जसवंत सिंह के नवजात पुत्र अजीत सिंह को मारने का प्रयास तथा जोधपुर को खालसा करना आदि के रूप में था। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ की स्वतंत्रता का संग्राम शुरू हुआ जो औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा। इस दीर्घकालीन संघर्ष का नेतृत्व स्वामी भक्त वीर श्रोमणी दुर्गादास ने किया। 1638 से 1718। जोधपुर को खालसा करना। प्रारंभिक जीवन। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 में मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। 13 अगस्त 1638 में मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। उसका पिता आचरण जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था। उसकी 3 पत्नियां थी। एक मिनट। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 में मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। उसका पिता आस्करण जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था। पिताजी का नाम क्या था? आस्करण। महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था। गांव कौन सा था? सालवा। कब हुआ था? 13 अगस्त 1638 में। उसकी 3 पत्नियां थी। आस्करण ने मनमुटाव के कारण दुर्गादास तथा उसकी माता का परित्याग कर दिया तथा उन्हें छोटे से गांव लूनवा में रख दिया था। लूनवा में आस्करण के 3 पत्नियां थी। लूनवा में रख दिया। दोनों माता एवं पुत्र यहाँ रहते हुए खेतीबाड़ी कर जीवन यापन करने लगे। उसके पिता आस्करण से उसका कोई संपर्क नहीं था। दुर्गादास की माता ने उसमें मारवाड़ तथा राजवंश के प्रति भक्ति की भावना भर दी थी। कौन से गांव में जन्म हुआ? सालवा में। और रहे कौन से गांव में? लूनवा। जन्म हुआ था दुर्गादास जी का सालवा में और जीवन यापन किया लूनवा में। 1655 में घटित घटना ने दुर्गादास का जीवन बदल दिया। दुर्गादास अपने खेत की रखवाली कर रहा था कि राय का पशु चराने वाले सरकारी कर्मचारी ने उसके खेत में ऊँट चरा दिए। दुर्गादास द्वारा मना करने पर उसने राजा जसवंत सिंह तथा जोधपुर राजा के लिए उसने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। जसवंत सिंह तथा जोधपुर राजा के लिए उसने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इससे क्रोधित दुर्गादास ने रायका को मार डाला। इस हत्या की सूचना पाकर जोधपुर नरेश ने दुर्गादास को दरबार में बुलाया तथा हत्या का कारण पूछा। दुर्गादास ने निर्भीकता के साथ हत्या करना स्वीकार करते हुए कारण भी बता दिया। उसकी निर्भीकता तथा राजवंश के प्रति भक्ति देखकर महाराजा जसवंत सिंह ने उसे अपनी सेवा में रख लिया। वीर दुर्गादास इसके बाद निरंतर महाराजा जसवंत सिंह की सेवा में दक्षिण गुजरात तथा अफगानिस्तान के जमरूद थाने में रहा।
उसकी सेवा से प्रसन्न होकर जसवंत सिंह द्वारा उसे समय समय पर जागीरें दी गई, जिनकी आय 17,000 रु वार्षिक थी। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1679, 1 महाराज जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो गई। उस समय उनका कोई पुत्र जीवित नहीं था, लेकिन उनकी 2 रानियां गर्भवती थीं, जिन्हें दुर्गादास तथा अन्य सरदारों ने सती होने से रोक दिया। महाराजा द्वारा द्वादशा यानी 12वां में होने के बाद जोधपुर का यह दल रानियों सहित लाहौर के लिए चल पड़ा। जोधपुर को खालसा घोषित करना। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु से औरंगजेब प्रसन्न हुआ, किंतु रानियों के गर्भवती होने की सूचना ने उन्हें चिंतित कर दिया। औरंगजेब ने दुर्गादास की रक्षा में आ रही रानियों सहित जोधपुर के दल को दिल्ली पहुंचाने का आदेश भिजवा दिया। यही नहीं, औरंगजेब ने जोधपुर खालसा किए जाने का आदेश भी दे दिए। औरंगजेब द्वारा जोधपुर खालसा करने के निर्णय की पृष्ठभूमि में कुछ कारण प्रमुख थे। पहला तो यह था कि गुजरात के व्यापारिक केंद्रों से दिल्ली एवं आगरा का संपर्क सुरक्षित रखने के लिए मारवाड़ पर नियंत्रण आवश्यक था, और सेकंड था औरंगजेब अपने हिंदू विरोधी नीति की अनुपालना हेतु किसी ऐसे व्यक्ति को जोधपुर के सिंहासन पर चाहता था जो उसकी नीतियों का समर्थक हो। तीसरा था, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह आरंभ से ही औरंगजेब के विरोधी थे। औरंगजेब जसवंत सिंह की हरकतों का बदला जोधपुर राज्य को नष्ट या अधीन करके लेना चाहता था। यह है वीर दुर्गादास राठौर। उपरोक्त कारणों से औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित करके मुगल अधिकारी नियुक्त कर दिए। इस नीति की असफलता से उसने नागौर के राव उमर सिंह राठौड़ के पुत्र इंद्र सिंह को इस नीति की असफलता से उसने नागौर के राव उमर सिंह राठौड़ के पुत्र इंद्र सिंह को जोधपुर का सिंहासन देने के लिए बलवा भेजा। किसको? नागौर के राव अमर सिंह राठौड़ के पुत्र इंद्र सिंह को नागौर के राव अमर सिंह राठौड़ के पुत्र इंद्र सिंह को जोधपुर का सिंहासन देने के लिए बलवा भेजा। जब औरंगजेब जोधपुर पर नियंत्रण के लिए प्रयत्न कर रहा था, उसी समय 19 फरवरी 1679 को लाहौर में जसवंत सिंह की दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कब? 19 फरवरी 1679 में। और एक और आया 79 यानी कि नवंबर में 79 में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई ना, तो नवंबर में मृत्यु होगी। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लाहौर में जसवंत सिंह की दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। प्रथम का नाम अजीत सिंह तथा द्वितीय का नाम दौलतमन रखा। जोधपुर औरंगजेब को यह सूचना फरवरी माह के अंत में प्राप्त हो गई, लेकिन उसने मारवाड़ को अधीन तथा नष्ट करने की नीति को जारी रखा। सिवाना तथा जोधपुर में खजानों की तलाशी ली गई, मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियां दिल्ली लाई जाकर मस्जिद के दालान में पैरों तले रोने हेतु डलवा दी गई। राजपूतों ने इस आक्रामक नीति का कोई विरोध नहीं किया। उन्हें दुर्गादास ने संदेश भिजवा दिया कि अजीत सिंह की रक्षा के लिए अभी विद्रोह करना उचित नहीं है। अजीत सिंह की रक्षा। औरंगजेब ने लाहौर से रानियों, अजीत सिंह तथा राठौड़ सरदारों को दिल्ली इस आश्वासन द्वारा बुलवा लिया कि अजीत सिंह को मनसब दिया जाएगा। जून के अंत तक यह दल दिल्ली आ पहुंचा। अजीत सिंह को जोधपुर ले जाने की अनुमति हेतु राठौड़ सरदारों ने दीवान असद खां के माध्यम से बादशाह से प्रार्थना की। अजीत सिंह को जोधपुर ले जाने की अनुमति, दिल्ली आ पहुंचा। अजीत सिंह को जोधपुर ले जाने की अनुमति हेतु राठौड़ सरदारों ने दीवान असद खां
के माध्यम से बादशाह से प्रार्थना की। औरंगजेब अजीत सिंह द्वारा इस्लाम स्वीकार कर लेने पर उसे जोधपुर का पट्टा देने के लिए तैयार हो गया, यानी कि इस्लाम स्वीकार करेगा तब मिलेगा। यह इसलिए सत्य प्रमाणित होता है कि उसने फर्जी अजीत सिंह का नाम भी मोहम्मदी राज रखा था। दुर्गादास तथा राठौड़ सरदार इस अपमानजनक शर्त को मानने को तैयार नहीं थे। दुर्गादास ने अब अजीत सिंह की रक्षा हेतु कूटनीति का आश्रय लिया। ठीक, उसने राठौड़ सरदारों के लिए मारवाड़ लौटने की आज्ञा प्राप्त कर ली। उसने इनमें से कुछ सरदारों को मारवाड़ जाकर प्रतिरोध की तैयारी करने के लिए भेज दिया। उसने शेष सरदारों को दिल्ली के बाहर ठहरकर अजीत सिंह का पीछा करने वाली मुगल सेना को रोकने का दायित्व सौंपा। राठौड़ सरदारों के मारवाड़ लौट जाने की सूचना पाकर उन्हें निर्बल मानते हुए औरंगजेब ने अजीत सिंह को शाही हरम में भेजने की आज्ञा भिजवा दी। अजीत सिंह को शाही हरम में भेजने की आज्ञा भिजवा दी। दुर्गादास द्वारा आदेश मानने से हिचकिचाहट दिखाने पर बादशाह ने कोतवाल फौलाद खां को सेना देकर भेजा। दुर्गादास द्वारा आदेश मानने से हिचकिचाहट दिखाने पर बादशाह ने कोतवाल फौलाद खां को सेना देकर भेजा। फौलाद खां उसने उस हवेली को घेर लिया जहां रानिया तथा अजीत सिंह ठहरे थे। दुर्गादास तथा राठौड़ सरदार इसके लिए पहले ही तैयार थे। उन्होंने रानियों तथा राजकुमारों का भेष बदल दिया। राठौड़ वीर तलवारों द्वारा मुगल सेना को काटते हुए रानियों तथा राजकुमारों को दिल्ली से निकालकर मारवाड़ की ओर चल पड़े। राठौड़ सरदारों तथा सैनिकों ने पीछा करने वाली मुगल सेना को रोके रखा। इस संघर्ष के अधिकांश राठौड़ मारे गए। स्वयं दुर्गादास भी घायल हो गया। मार्ग में राजकुमार दलतमन की मृत्यु हो गई। मार्ग में ही राजकुमार दलतमन की मृत्यु हो गई। इस संघर्ष में रानिया भी स्वर्ग से धार गई। तेरी की यानी कि अधिकांश राठौड़ सरदार मारे गए, है ना, और राजकुमार दलतमन की भी मृत्यु हो गई और रानिया भी स्वर्ग से धार गई। राठौड़ मुगल संघर्ष। शेष बचे राठौड़ तथा दुर्गादास सुरक्षित जोधपुर के समीप सालावास गांव जा पहुंचे। जोधपुर राज्य में अजीत सिंह का जीवन सुरक्षित नहीं था, अतः उसे कालिंदी के पुष्करण ब्राह्मण जयदेव की पत्नी को गुप्त रूप से सौंप दिया। यानी कि जोधपुर के पास जब दुर्गादास दिल्ली से आए थे तो सर्वप्रथम जोधपुर के किस गांव में आए थे? सालावास गांव जा पहुँचे। सालावास, और जीवन सुरक्षित नहीं होने के कारण अजीत सिंह को किसे सौंपा था? कालिंदी के पुष्करण ब्राह्मण जयदेव की पत्नी को। कालिंदी के कोई गांव है, कालिंदी के पुष्करण ब्राह्मण जयदेव की पत्नी को गुप्त रूप से सौंप दिया गया तथा मुकुंदास खींची वेश बदलकर उसके आसपास रहने लगा। मुकुंददास खींची। अजीत सिंह के मारवाड़ आने की सूचना पाकर राठौड़ दुर्गादास के नेतृत्व में संगठित होने लगे। उन्होंने मुगल फौजदार को जोधपुर से खदेड़कर नगर पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने जोधपुर पर पुनः अधिकार हेतु विशाल सेना भेजी तथा स्वयं भी अजमेर आ गया। पुष्कर के पास युद्ध में राजपूतों की पराजय हुई तथा जोधपुर पुनः मुगलों के हाथ आ गया। विद्रोही राठौड़ों ने अब छापामार पद्धति से युद्ध आरंभ कर दिया। हालांकि औरंगजेब ने एक बालक को दिल्ली में फर्जी अजीत सिंह बनाकर प्रस्तुत किया। उसने वास्तविक राजकुमार अजीत सिंह को जाली बताया, लेकिन औरंगजेब द्वारा राठौड़ों में फूट डालने के यह प्रयास असफल रहे। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। संघर्ष बढ़ता देखकर दुर्गादास ने महाराणा राज सिंह से अजीत सिंह को आश्रय देने की प्रार्थना की। महाराणा राज सिंह से सिसोदिया, ये मेवाड़ का है, प्रार्थना की। किससे? राज सिंह से।
महाराजा ने इसे स्वीकार कर लिया। यही नहीं, महाराजा ने राठौड़ों को पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। औरंगजेब ने हसन अली खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ विजय हेतु भेजी। हसन अली खां के नेतृत्व में बस में भी मेवाड़ आ गए, लेकिन बादशाह के लौटते ही महाराणा ने मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ दिया। मेवाड़ से खदेड़ दिया। उधर मारवाड़ में राठौड़ ने मुगलों का कड़ा प्रतिरोध किया। उधर मारवाड़ में राठौड़ ने मुगलों का कड़ा प्रतिरोध किया। औरंगजेब ने शाहजादा अकबर को मारवाड़ भेजा, किंतु वह भी राठौड़ों पर नियंत्रण करने में असफल रहा। शाहजादा का नाम क्या था औरंगजेब के का? अकबर। शाहजादा अकबर का विद्रोह, ठीक, औरंगजेब का पुत्र था ये। लगातार संघर्ष का कोई परिणाम नहीं निकलता देखकर दुर्गादास ने एक कूटनीति चाल चली। उसने शाहजादा अकबर को फुसलाया कि वह राठौड़ सिसोदिया राजपूतों की सहायता से औरंगजेब को हटाकर मुगल साम्राज्य को सर्वनाश से बचा ले। अकबर दुर्गादास के साथ नाडोला गया, जहां 1 जनवरी 1681 को उसे सम्राट घोषित कर दिया गया। 1 जनवरी। यह सूचना पाकर औरंगजेब स्तंभ रह गया। अजमेर में उसके पास 10,000 सेना भी नहीं थी। अकबर तथा राजपूत सेना अजमेर के पास दोराई गांव जा पहुंची। दोराई अकबर तथा राजपूत सेना। औरंगजेब ने राजपूतों को धोखा देने हेतु एक पत्र अकबर के नाम लिखा। उसमें लिखा था कि तुमने राजपूतों को लाने का जो काम किया है वह सराहनीय है। वही शेरशाहवाड़ा चेता कुंपा को वो पत्र व्यवहार किया था ना, वही सिस्टम हो जाए यहाँ पे भी। सराहनीय है। यह पत्र रात्रि में राजपूतों के डेरे के पास डलवा दिया गया। इसे पाकर राजपूतों के मन में संदेश उत्पन्न हो गया। राजपूत रात्रि में ही युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले गए। जागने पर स्थिति का पता चलने पर हताश अकबर राजपूतों के पीछे पीछे चला और इस प्रकार औरंगजेब की चाल सफल रही। दुर्गादास दक्षिण यात्रा। दुर्गादास की दक्षिण यात्रा। अकबर 2 दिन पैदल चलकर जब राजपूतों की शरण में पहुंचा, तब राजपूतों को धोखे का पता चला। उधर आजम उनका पीछा कर रहा था। दुर्गादास को यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ अकबर की रक्षा संभव नहीं है। उधर आजम उनका पीछा कर रहा था, ठीक, तथा उसके कारण अजीत सिंह को भी खतरा हो सकता है। अतः दुर्गादास ने अकबर के पुत्र पुत्री को जगन्नाथ रामचंदोद की अभिरक्षा में बाड़मेर में रखवा दिया। अकबर के पुत्र पुत्री को जगन्नाथ रामचंदोद की अभिरक्षा में बाड़मेर में रखवा दिया। दुर्गादास इस समय अकबर को लेकर दक्षिण में संभाजी के पास जा पहुंचा। दक्षिण में इधर राठौड़ सरदारों के आग्रह पर मुकुंदास खींची ने मार्च 1687 को अजीत सिंह को प्रकट कर दिया। मुकुंदास खींची ने अजीत सिंह को प्रकट कर दिया। मुकुंदास खींची का पत्र पाकर दुर्गादास मारवाड़ के लिए चल पड़ा। अकबर भी मराठों से सहायता न मिलती देखकर ईरान चला गया। इस बीच मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने मुगलों से संधि कर ली। मेवाड़ द्वारा तटस्थ हो जाने पर भी राठौड़ ने जापान में युद्ध जारी रखा। इस बीच मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने मुगलों से संधि कर ली। जयसिंह और मेवाड़ द्वारा तटस्थ हो जाने पर भी राठौड़ों ने जापान में युद्ध जारी रखा। यानी कि संधि की थी जयसिंह ने, किसने? मेवाड़ से। लेकिन पूर्ण सहायता का आश्वासन किसने दिया था? राठौड़ सिसोदिया, राज सिंह बीकानेर का है, राज सिंह मेवाड़ का है शायद। राज सिंह के बाद में
राज सिंह के बाद में जय सिंह। छापामार युद्ध जारी रखा। मारवाड़ में आगमन। दुर्गादास के मारवाड़ आते ही राठौड़ों के हमले तेज हो गए। इससे परेशान होकर जोधपुर के फौजदार इनायत खान ने राठौड़ों से समझा करके सिवाना अजीत सिंह को दे दिया। इनायत खान, जोधपुर के फौजदार इनायत खान ने राठौड़ों से समझौता करके सिवाना अजीत सिंह को दे दिया। दक्षिण की गंभीर स्थिति के कारण औरंगजेब दक्षिण जाना चाहता था। जाने से पूर्व उसने अकबर के पुत्री को उसके पास भेजने तथा बदले में दुर्गादास को शाही मनसब देने का प्रस्ताव भेजा। अकबर के पुत्री को उसके पास भेजने तथा बदले में दुर्गादास को शाही मनसब देने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन दुर्गादास ने अजीत सिंह से पहले स्वयं मनसब लेने से मना कर दिया। अजीत सिंह से पहले 1695-96 में ईश्वरदास नागर की मध्यस्थता से दुर्गादास अकबर की पुत्री सफियतुन्निसा, अकबर की पुत्री का नाम है, जो उनकी रक्षा की थी दुर्गादास ने, सफियतुन्निसा को भेजने पर सहमत हो गया। जब औरंगजेब ने अपनी पोती की कुरान की शिक्षा हेतु प्रबंध करना चाहा तो उसकी पोती ने बताया कि दुर्गादास ने उसकी धार्मिक शिक्षा का पूरा प्रबंध किया था। प्रबल हिंदू विरोधी और औरंगजेब दुर्गादास के इस व्यवहार से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे मेड़ता का परगना जागीर में तथा 1 लाख यात्रा व्यय हेतु भिजवाया। मेड़ता का परगना है ना, मेड़ता का परगना जागीर में भाई समझ में, तथा 1 लाख रुपये यात्रा व्यय हेतु भिजवाया। 1698 ईस्वी में दुर्गादास अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर को लेकर औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हो गया। 1698 में औरंगजेब ने दुर्गादास का सम्मान करते हुए 3000 जात तथा 2000 सवार का मनसब प्रदान किया। ठीक, 3000 जात और 2000 सवार। जेतारण, मेड़ता तथा सिवाना के परगने भी दिए गए। अजीत सिंह को 1500 जात तथा 500 सवार का मनसब, 1500 जात तथा 500 सवार का मनसब तथा जालौर व सांचौर परगने दिए गए। लेकिन दुर्गादास को अधिक मनसब मिलने से अजीत सिंह नाराज रहने लगा। 3000 जात तथा 2000 सवार, 2000 सवार का मनसब दुर्गादास को, और अजीत सिंह को 1500 और 500। सवार का मनसब तथा जालौर व सांचौर के परगने दिए गए। लेकिन दुर्गादास को अधिक मनसब मिलने से अजीत सिंह नाराज रहने लगा। 1706 में वह मेवाड़ चला, जहां उसे सादली गांव जागीर में दिया गया। 1706 में वह मेवाड़ चला गया, जहां उसे सादली गांव जागीर में दिया गया। में वह मेवाड़ चला गया, जहां उसे सादरी गांव जागीर में दिया गया। सोलह सौ 98 में दुर्गादास अकबर के पुत्र का नाम क्या था, बुलंद अख्तर को लेकर औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हो गया। औरंगजेब ने दुर्गादास का सम्मान करते हुए 3000 जात तथा 2000 सवार का मनसब प्रदान किया। जेतारण, मेड़ता और सिवाना के परगने भी दिए गए। अजीत सिंह को 1500 जात तथा 500 सवार का मनसब तथा जालौर व सांचौर के परगने दिए गए। जालौर व सांचौर के, जबकि दुर्गादास को जेतारण, मेड़ता, सिवाना, जालौर सांचौर। लेकिन दुर्गादास को अधिक मनसब मिलने से अजीत सिंह नाराज रहने लगा और 1706 में वह मेवाड़ चला गया, जहां उसे सादड़ी गांव
जागीर में दिया गया। चादरीगाम जागीर में दिया गया। जोधपुर अधिकार। जोधपुर पर अधिकार। औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिलते ही, जब ये है ना, ये मेवाड़ चला गया। ये मेवाड़ वो आया था दुर्गादास राठौर। जोधपुर अधिकार। औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिलते ही अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। यह सूचना पाकर दुर्गादास भी मारवाड़ लौट आया। अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। यह सूचना पाकर दुर्गादास भी मारवाड़ लौट आया। अजीत सिंह ने स्वयं आकर उसकी अगवानी की। दुर्गादास का निर्वासन। सिंहासन बैठते ही अजीत सिंह का व्यवहार बदलने लगा। वह दुर्गादास पर संदेह करने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मेवाड़ में अपनी जागीर में चला गया। महाराज ने उसे विजयपुर का परगना जागीर में दिया। देखते हुए दुर्गादास मेवाड़ अपनी जागीर में चला गया। महाराजा ने उसे विजयपुर का परगना जागीर में दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने भी दुर्गादास को उसके जब्त किए हुए मसब लौटा दिए। मेवाड़ में महाराणा ने दुर्गादास को रामपुर पर अधिकार हेतु भेजा। दुर्गादास ने उस पर अधिकार कर कुछ वर्षों वहाँ का प्रबंध संभाला। रामपुर पर अंतिम दिन 1717 को अंतिम दिन। अंतिम दिन 1717 ईस्वी को रामपुरा का प्रबंध त्याग कर दुर्गादास उज्जैन चला गया। रामपुरा का प्रबंध त्याग कर दुर्गादास उज्जैन चला गया। वहीं पर 22 नवंबर 1718 में 80 वर्ष की आयु में उसका स्वर्गवास हुआ। उज्जैन हुआ था भाई साहब स्वर्गवास। ठीक। रामपुरा का प्रबंध त्याग कर। मूल्यांकन। मारवाड़ के सपूत वीर दुर्गादास ने जीवन भर मातृभूमि तथा अपने स्वामी के हितों की रक्षा के लिए मुगलों से संघर्ष किया। उसके बिना अजीत सिंह को अपना पैतृक राज्य पुनः मिलना संभव नहीं था। जिन राठौर राजपूतों को मालदेव एकता के सूत्र में नहीं बांध पाया, उन्हें एकजुट कर दुर्गादास ने मुगलों से लुभा लिया। दुर्गादास एक कुशल कूटनीतिक था। उसने अजीत सिंह की जीवन की रक्षा ही नहीं की, बल्कि उसे सिंहासन पर आसीन किया। इसके लिए उसने मेवाड़ की सहायता ली तथा अकबर को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। किंतु अकबर का विद्रोह असफल हो जाने पर उसने उसे सुरक्षित दक्षिण ही नहीं पहुंचाया, वरन उसके पुत्र पुत्रियों की भी रक्षा की एवं इस्लाम की शिक्षा का प्रबंध किया। दुर्गादास के इन वीरोचित मानवीय गुणों ने औरंगजेब जैसे पाषाण हृदय शत्रु का भी हृदय जीत लिया। औरंगजेब ही नहीं, मेवाड़ का मराठा राजा संभाजी के दरबार में भी दुर्गादास का सम्मान था। मराठा राजा संभाजी के भी दरबार में। डॉक्टर ओझा के शब्दों में दुर्गादास का नाम राठौर वंश के इतिहास में अमर रहेगा। डॉक्टर ओझा के शब्दों में राजपूत मुगल संबंध। ठीक। 1718 में 80 वर्ष की आयु में उसका स्वर्गवास हुआ उज्जैन में। जोधपुर पर अधिकार 3000 और 2000 और अजीत सिंह को 1500 और 500। पुत्री का तो नाम था सफियतुन्निसा। ठीक। अकबर की का इस बर्दाश्त नागर की मध्यस्थता में मारवाड़ में आगमन। फिर इधर राठौर सरदारों के आग्रह पर मुकुंदास खींची ने मार्च 1687 को अजीत सिंह को प्रकट कर दिया। मुकुंदास खींची का पत्र पाकर दुर्गादास मारवाड़ के लिए चल पड़ा और अकबर भी मराठों से सहायता नहीं मिलती देखकर ईरान चला गया। ठीक। अब है राजपूत मुगल संबंध। आमेर के राजा मानसिंह 1550 से 1614 ईस्वी। राजपूत मुगल संबंध। ठीक। आमेर के राजा मानसिंह 1550 से 1614।
राजा मानसिंह का जन्म पौष 13 विक्रम संवत 1607 यानी कि 2 दिसंबर 1550 ईस्वी को हुआ था। भूस 13 है ना, विक्रम संवत 1607 यानी कि 2 दिसंबर 1550 को हुआ था। 2 दिसंबर 1550। मानसिंह आमेर के राजा भारमल के बड़े पुत्र भगवंत दास का ज्येष्ठ पुत्र था। 1562 में मात्र 12 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट अकबर ने उसे अपनी सेवा में लेकर उसे आगरा ले गया। मानसिंह की उपलब्धियों का अध्ययन सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजन द्वारा किया जाना उचित है। 1 मिनट। बात है राजा मानसिंह की। राजा मानसिंह वही हल्दी घाटीवाड़ा 1550 से 1614 आमेर यानी कि जयपुर। राजा मानसिंह का जन्म पौष 13 विक्रम संवत 1607 2 दिसंबर 1550 को हुआ था। मानसिंह आमेर का राजा भारमल के बड़े पुत्र भगवंत दास का ज्येष्ठ पुत्र था। यानी भारमल को पुत्र भगवंत दास और भगवंत दास का ज्येष्ठ पुत्र था। यानी मानसिंह के डैडी का नाम भगवंत दास था और भगवंत दास के पिताजी का नाम भारमल। 1562 में मात्र 12 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट अकबर ने उसे अपनी सेवा में लेकर 12 वर्ष की आयु में आगरा ले गया। मानसिंह की उपलब्धियों का अध्ययन सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजन द्वारा किया जाना उचित है। मुगल सेवा में प्रथम काल 13 या 14 वर्ष 1562 से 1574। मानसिंह के पिताजी का नाम क्या था? भगवंत दास और भगवंत दास के पिताजी का नाम भारमल। इक्कीस दिसंबर 1567 को अकबर रणथंभौर विजय हेतु विशाल सेना के साथ आगरा से चल पड़ा। राजा भगवंत दास तथा कुंवर मान सिंह उसके साथ थे। रणथंभौर पर बूंदी के शासक सुरजन हाड़ा का अधिकार था। मुगल साम्राज्य का सामना नहीं कर पाने पर सुरजन हाड़ा ने राजा भगवंत दास के माध्यम से संधि वार्ता आरंभ कर दी। मुगल सेना में प्रथम काल 1562 से 1574। 21 दिसंबर 1568 ईस्वी को अकबर रणथंभौर विजय हेतु विशाल सेना के साथ आगरा से चल पड़ा। 21 दिसंबर। राजा भगवंत दास तथा कुंवर मान सिंह उसके साथ थे। कुंवर मान सिंह रणथंभौर पर बूंदी के शासक सुरजन हाड़ा का अधिकार था। रणथंभौर पर बूंदी के शासक सुरजन हाड़ा का अधिकार था। मुगल आक्रमण का सामना नहीं कर पाने पर सुरजन हाड़ा ने राजा भगवंत दास के माध्यम से संधि वार्ता आरंभ कर दी। सुरजन हाड़ा कौन था? बूंदी का शासक। संधि वार्ता में सुरजन हाड़ा ने मुगल अधीनता स्वीकार करके रणथंभौर मुगलों को प्रदान कर दिया। जुलाई 1572 में गुजरात में शेर का फलोदी ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने स्वयं अकबर को जाना पड़ा। इस अभियान में कुंवर मान सिंह भी उसके साथ था। गुजरात में किसने विद्रोह किया था? शेर का फलोदी ने। कब? 1572। अकबर ने मान सिंह को शेर का फलोदी के पुत्रों का पीछा करने का आदेश दिया। मान सिंह ने उन्हें पूरी तरह खदेड़कर उनका साज सामान लूट लिया। लेकिन अकबर द्वारा विद्रोह दमन के पश्चात खंभात की ओर बढ़ते ही मिर्जा भाइयों ने सूरत में विद्रोह कर दिया। मान सिंह ने उन्हें पूरी तरह खदेड़कर उनका साज सामान लूट लिया। लेकिन अकबर द्वारा विद्रोह दमन के पश्चात खंभात की खाड़ी में बढ़ते ही मिर्जा भाई ने सूरत में विद्रोह कर दिया। इस बार अकबर ने मान सिंह को अरावल का नेतृत्व सौंपा। इस युद्ध में मान सिंह के शौर्य प्रदर्शन ने अकबर का हृदय जीत लिया। विजय के पश्चात अकबर ने भगवंत दास को नगाड़ा तथा परचम देकर सम्मानित किया।
जुलाई 1572 में। जुलाई 1572 में गुजरात में शेर खां फौलादी ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने स्वयं अकबर को जाना पड़ा। इस अभियान में कुंवर मानसिंह भी उसके साथ था। अकबर ने मानसिंह को शेर खां फौलादी के पुत्रों का पीछा करने का आदेश दिया। मानसिंह ने उन्हें पूरी तरह खदेड़ कर उनका सारा सामान लूट लिया, लेकिन अकबर द्वारा विद्रोह दमन के पश्चात खंबात की और सूरत में विद्रोह कर दिया। दोबारा देखते हैं। मुगल सेवा में प्रथम काल 1562 से 1574, 13 या 14 वर्ष। 21 दिसंबर 1568 को अकबर रणथंभौर विजय हेतु विशाल सेना के साथ आगरा से चल पड़ा। राजा भगवंत दास तथा कुंवर मानसिंह उसके साथ थे। रणथंभौर पर बूंदी के शासक सूरजनहाड़ा का अधिकार था। किस पे? रणथंभौर पर बूंदी के शासक सूरजनहाड़ा का अधिकार था। मुगल साम्राज्य का सामना न कर पाने पर सूरजनहाड़ा ने राजा भगवंत दास के माध्यम से संधि वार्ता आरंभ कर दी। संधि वार्ता में सूरजनहाड़ा ने मुगल अधीनता स्वीकार करके रणथंभौर मुगलों को प्रदान कर दिया। संधि वार्ता में सूरजनहाड़ा ने मुगल अधीनता स्वीकार करके रणथंभौर मुगलों को प्रदान कर दिया। संधि वार्ता में सूरजनहाड़ा ने मुगल अधीनता स्वीकार करके रणथंभौर मुगलों को प्रदान कर दिया। संधि वार्ता में सूरजनहाड़ा ने मुगल अधीनता स्वीकार करके रणथंभौर मुगलों को प्रदान कर दिया। ठीक। अकबर ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था उस समय रणथंभौर पर किसका अधिकार था? बूंदी के शासक सूरजनहाड़ा का। और अकबर ने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया था? 21 दिसंबर 1568 को चल दिया था आगरा से। जुलाई 1572 में गुजरात में शेर खां फौलादी ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने स्वयं अकबर को जाना पड़ा। इस अभियान में कुंवर मानसिंह भी उसके साथ था। अकबर ने मानसिंह को शेर खां फौलादी के पुत्रों का पीछा करने का आदेश दिया। जुलाई 1572 में गुजरात में शेर खां फौलादी ने कहा विद्रोह किया था? गुजरात में। कब? 1572 में। इसे दबाने स्वयं अकबर को जाना पड़ा। इस अभियान में कुंवर मानसिंह भी उसके साथ था। अकबर ने मानसिंह को शेर खां फौलादी के पुत्रों का पीछा करने का आदेश दिया। मानसिंह ने उन्हें पूरी तरह खदेड़ कर उनका सारा सामान लूट लिया, लेकिन अकबर द्वारा विद्रोह दमन के पश्चात खंबात की ओर बढ़ते ही मिर्जा भाइयों ने सूरत में विद्रोह कर दिया। इस बार अकबर ने मानसिंह को हरावल का नेतृत्व सौंपा। इस युद्ध में मानसिंह के शौर्य प्रदर्शन ने अकबर का हृदय जीत लिया। ठीक। विजय के पश्चात अकबर ने भगवंत दास को नगाड़ा तथा परचम देकर सम्मानित किया। गुजरात से लौटते समय अकबर ने कुंवर मानसिंह को डूंगरपुर के रावल आस्करण का दमन करने का आदेश दिया। गुजरात से लौटते समय रावल आस्करण मानसिंह का सामना नहीं कर सका था, पहाड़ों में भाग गया। डूंगरपुर में कौन शासक था? रावल आस्करण। अकबर ने मानसिंह को महाराणा प्रताप को समझा बुझाकर अधीनता मनवाने का कार्य सौंप रखा था। महाराणा प्रताप ने मानसिंह का आदर सत्कार तो किया, किंतु अधीनता मानने से इनकार कर दिया। 1574 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के शासक दाऊद खान ने मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण आरंभ कर दिए। इसके विरुद्ध स्वयं अकबर को जाना पड़ा। कुंवर मानसिंह उसके साथ था। 1574 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किसने विद्रोह किया? दाऊद खान ने। वहाँ भी गया था मानसिंह, और गुजरात अभियान पे भी गया था, है ना, और डूंगरपुर में पे भी हमला किया था।
डूंगरपुर पे कौन था? आस्करण। डूंगरपुर के रावल आस्करण का दमन करने का आदेश दिया। गुजरात, डूंगरपुर, फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा अकबर के साथ था हैं। अब है मुगल सेवा में द्वितीय कार्यकाल 1574 से 1587। इस काल के प्रारंभ में ही राजा भारमल की मृत्यु हो चुकी थी तथा राजा भगवंत दास आमेर के सिंहासन पर बैठ चुका था। राजा भारमल की मृत्यु हो चुकी थी तथा राजा भगवंत दास आमेर के सिंहासन पर बैठ चुका था। मेवाड़ का महाराणा प्रताप किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कृत संकल्प था। अकबर द्वारा उसे अधीनता मानने के लिए राजी करने हेतु सभी प्रयास असफल रहे थे। 1576 ईस्वी को मानसिंह के अधीन एक विशाल सेना राणा प्रताप के विरुद्ध भेजी गई। 1576 उसके साथ आसफ खां, गाजी खां, मुजाहिद खां, सैयद अहमद खां जैसे सेनापति भी थे। आसफ खां, गाजी खां, मुजाहिद खां, सैयद अहमद खां जैसे सेनापति भी थे। और 18 जून 1576 को हल्दीघाटी के युद्ध में यह राजा मानसिंह हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिंह राणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा। नहीं, उसने भागते हुए मेवाड़ी सेना का पीछा किया। डॉक्टर प्रसाद की मान्यता है कि स्वयं मानसिंह हृदय से प्रताप को बंदी नहीं बनाना चाहता था, इसलिए अप्रसन्न अकबर ने मानसिंह को फटकारा तथा उसकी ड्योढ़ी बंद करवा दी। ड्योढ़ी मतलब कोई इनाम बिनाम कछु ऐसा होएगा कछु, ड्योढ़ी बंद करवा दी। पंजाब तथा काबुल 1580 में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने काबुल में विद्रोह कर पंजाब तथा काबुल 1580 में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम ने काबुल में विद्रोह कर दिया। काबुल में किसने विद्रोह किया था? मिर्जा हाकिम ने। कब? 1580 में काबुल में विद्रोह कर दिया। उसने वद खां शाह पर आक्रमण कर दिया। मानसिंह को वद शाह के शासक की सहायता के लिए भेजा गया। एक मिनट। पंजाब तथा काबुल 1580 ईस्वी में अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने काबुल में विद्रोह कर दिया। उसने वत्स शाह पर आक्रमण कर दिया। मानसिंह को वत्स खां के शासक की सहायता के लिए भेजा गया। अकबर ने मानसिंह को सिंधु नदी के क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया था। यहाँ उसने मिर्जा हकीम के सेनापति सादरमान को हराया। अकबर ने 1581 में मानसिंह को शाहजादा मुराद के साथ मिर्जा हाकिम के विरुद्ध सेना देकर भेजा और 30 जुलाई 1581 को वह युद्ध में मिर्जा हाकिम घायल होकर मारा गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। मानसिंह ने काबुल पर अधिकार कर लिया। मिर्जा हाकिम 30 जुलाई 1581 ईस्वी को, और कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। मानसिंह ने काबुल पर अधिकार कर लिया 30 जुलाई 1581। और ये कब है? 1576 है। मानसिंह ने काबुल में रहते हुए रोशनियाओं के विद्रोह का दमन किया। रोशनियाओं अकबर के आदेशानुसार 1586 में कुंवर मानसिंह तथा राजा टोडरमल ने यूसुफजाइयों का दमन किया। इससे उनकी लूटमार समाप्त करने में मदद मिली। मानसिंह तथा राजा टोडरमल ने काबुल में रहते हुए रोशनियों का विद्रोह का दमन किया। ये क्वेश्चन आएगा। बताइए मानसिंह से सम्मिलित निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित में किस विद्रोह में मानसिंह नहीं गया था?
यहाँ पर निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सा असत्य है? मान सिंह ने काबुल में रहते हुए रोशनियाओं के विद्रोह का दमन किया। अकबर के आदेशानुसार 1586 में कुंवर मान सिंह तथा राजा टोडरमल ने कुंवर मान सिंह यूसुफजई को दमन किया। इससे उनकी लूटमार को समाप्त करने में मदद मिली। अफगानिस्तान तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में ठंडी जलवायु तथा कठोर परिश्रम के कारण मान सिंह को स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। फलतः वह वापस लौट आया। अबुल फजल के अनुसार राजपूतों द्वारा काबुल वासियों से अनुचित व्यवहार के कारण मान सिंह को हटा दिया गया, किंतु यह कथन सही नहीं है। अबुल फजल के अनुसार राजपूतों द्वारा काबुल वासियों से अनुचित व्यवहार के कारण मान सिंह को हटा दिया, किंतु यह कथन सही नहीं है। मुगल सेवा में तृतीय काल 1587 से 1614। प्रथम काल है 65 से 74। फिर 74 से 87। फिर 1587 से 1614। 1587 में कुंवर मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। इस समय बिहार में अराजकता फैली हुई थी। अभी तक वहाँ पूरी तरह समस्याओं का अध्ययन भी नहीं कर पाया था। 1587 में कुंवर मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इस समय बिहार में अराजकता फैली हुई थी। अभी वह वहाँ पूरी तरह समस्याओं का अध्ययन भी नहीं कर पाया था कि उसके पिता राजा भगवंत दास की मृत्यु हो गई। मुगल सम्राट की अनुमति लेकर मान सिंह आमेर पहुंचा, जहां 11 फरवरी एक परिकुछ है, सही है, फरवरी 1590 को उसका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। 1590 में अकबर ने इस अवसर पर उसे राजा का खिताब तथा 5000 का मंशा प्रदान किया। बिहार लौटते ही राजा मान सिंह विद्रोही शासकों को दमन करने के कार्य में जुट गया। उसने पटना के पूर्व में स्थित गीधौर के राजा पूरनमल को हराया तथा अधीनता मानने को विवश किया। यहाँ से उसने भेंट में हाथी तथा कीमती सामान प्राप्त हुए। गीधौर के राजा पूरनमल ने अपनी पुत्री का विवाह मान सिंह के भाई के साथ कर दिया। इसके बाद राजा मान सिंह ने गया जिले में अनंत चेरू को हराकर उसका आतंक समाप्त किया। शंभुपरी गया के राजा को भी पराजित होना पड़ा। राजा मान सिंह ने विद्रोही मुस्लिम नेता कुली कालमक तथा कचेरा को हराया। उसने लूट का माल 54 हाथियों सहित अकबर की सेवा में भेज दिया। बिहार लौटते ही राजा मान सिंह विद्रोहियों शासकों का दमन करने के कार्य में जुट गया। उसने पटना के पूर्व में स्थित गीधौर के राजा पूरनमल को हराया तथा अधीनता मानने को विवश किया। यहाँ से उसे भेंट में हाथी तथा कीमती सामान प्राप्त हुए। राजा पूरनमल ने अपनी पुत्री का विवाह मान सिंह के भाई के साथ कर दिया। इसके बाद राजा मान सिंह ने गया जिले में अनंत चेरू को हराकर उसका आतंक समाप्त कर दिया। शंभुपरी गया के राजा को भी पराजित होना पड़ा। राजा मान सिंह ने विद्रोही मुस्लिम नेता कुली कालम तथा कचेरा को हराया। उसने लूट का माल 54 हाथियों सहित अकबर की सेवा में भिजवा दिया। उड़ीसा अभियान अप्रैल 1590 में राजा मान सिंह उड़ीसा के अफगान शासक कतल खां के विरुद्ध सेना लेकर चल पड़ा। 21 मई 1590 ईस्वी को रायपुर के पास एक युद्ध में मुगल सेना को पराजित होना पड़ा। 21 मई 1500 में रायपुर के पास हुए युद्ध में मुगल सेना को पराजित होना पड़ा।
इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह का पुत्र जगत सिंह कर रहा था। इस युद्ध के कुछ दिनों बाद ही कतलु खां की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र नासिर ने अधीनता मानकर मानसिंह से संधि कर ली। संधि के अनुसार जगन्नाथपुरी का मंदिर मुगल सम्राट के नियंत्रण में मान लिया गया। जगन्नाथपुरी का मानसिंह ने उससे 150 हाथी तथा मूल्यवान उपहार भी प्राप्त किए। उड़ीसा बताइए मानसिंह को 150 हाथी तथा मूल्यवान उपहार भी कहाँ से प्राप्त हुए थे? उड़ीसा अभियान में। और 54 हाथियाँ अकबर की सेवा किसे अभियान में भेजे थे? शंभुपुरी गया राजा पूर्णमल। 1591 में अफगानों ने संधि भंग कर जगन्नाथ मंदिर पर धावा बोल दिया। अकबर से अनुमति लेकर मानसिंह 3 नवंबर 1591 को पटना से चल पड़ा। उसने अफगानों को हराकर कट्टर पर अधिकार कर लिया। उड़ीसा के राजा रामचंद्र देव ने भी पराजय के बाद अधीनता स्वीकार कर ली। उसने अपनी पुत्री अक्षय देवी का विवाह मानसिंह के साथ कर दिया। अक्षय देवी का उड़ीसा में शांति स्थापना के बाद मानसिंह ने बंगाल में अफगानों की शक्ति नष्ट करने के लिए अनेक अभियान किए और 23 फरवरी 1594 को अकबर के बुलावे पर राजा मानसिंह लाहौर दरबार में उपस्थित हुआ। यहाँ उसका भव्य स्वागत किया गया। बंगाल का सूबेदार उड़ीसा से भागे हुए अफगान बंगाल में पुनः संगठित हो रहे थे और 17 मार्च 1594 में मानसिंह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। मानसिंह ने जाते ही अफगानों को अनेक युद्धों में पराजित कर खदेड़ दिया। कूच बिहार का शासक लक्ष्मी नारायण था। उसका चचेरा भाई राघव देव पंत कुंवर अफगान नेता ईसा खां से साठगांठ करके राज्य हथियाना चाहता था। राजा लक्ष्मी नारायण ने मानसिंह की सेवा में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली तथा संरक्षण दिए जाने की प्रार्थना की। इतना ही नहीं, उसने अपनी बहन अबला देवी का विवाह भी मानसिंह के साथ कर दिया। इसके बाद मानसिंह ने एक सेना राघव देव के विरुद्ध भेजकर उसे हरा दिया। कूच बिहार से संबंध स्थापित करने से मानसिंह को बंगाल के अन्य भागों पर अधिकार स्थापित करने में सहायता मिली और 1599 ईस्वी में मुगलों के प्रमुख विरोधी ईसा खां की भी मृत्यु हो गई। ईसा खां की भी मृत्यु हो गई। अकबर ने ढाका के राजा केदार राय को भी अधीनता मानने के लिए पेश किया। मानसिंह ने 1604 तक बंगाल में मुगल सत्ता स्थापित कर शांति व्यवस्था कर दी, लेकिन बंगाल की सूबेदारी के काल में 3 पराक्रमी पुत्र काल कलवित हो गए। मानसिंह ने ढाका के राजा केदार राय को भी अधीनता मानने के लिए विवश किया। मानसिंह ने 1604 तक बंगाल में मुगल सत्ता स्थापित कर शांति व्यवस्था स्थापित कर दी, लेकिन बंगाल की सूबेदारी के काल में उसके 3 पराक्रमी पुत्र काल कलवित हो गए। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अकबर ने अपनी इस पराक्रमी सेनानी को मनसब बढ़ाकर 7000 दास तथा 6000 सवार करके उसे सम्मानित किया। इसको दोबारा से देखते हैं। मानसिंह ने ढाका के राजा केदार राय को भी अधीनता मानने के लिए विवश किया। मानसिंह ने 1604 ईस्वी तक बंगाल में मुगल सत्ता स्थापित कर शांति व्यवस्था स्थापित कर दी, लेकिन बंगाल की सूबेदारी के काल में उसके 3 पराक्रमी पुत्र काल कलवित हो गए। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अकबर ने अपने इस पराक्रमी सेनापति को मनसब बढ़ाकर 7000 जात तथा 6000 सवार, जात तो 7000 है, सवार 6000 करके उसे सम्मानित किया। ढाका के राजा केदार राय को भी। और
एक सेना देकर राघव देव के विरुद्ध भेजकर उसे हरा दिया। उसका चचेरा भाई राघदेव पंत कुंवर अफगान नेता ईसा खान से साठगांठ करके कूच बिहार का शासक लक्ष्मी नारायण था। अबला देवी का विवाह। बताइए मान सिंह के 3 पुत्र कब काल कलवित हुए थे, किस अभियान पर? ढाका, बंगाल का सूबेदार के टाइम पे। अकबर के अंतिम दिन। अपने जीवन के संध्याकाल में सलीम के विद्रोही आचरण ने अकबर को व्यथित कर दिया था। इस बात के निश्चित प्रमाण नहीं है कि राजा मान सिंह ने सलीम को बादशाह मिलने का विरोध अथवा खुसरो को गद्दी पर बैठाने का कोई षड्यंत्र रचा था। अपने जीवन के संध्याकाल में सलीम के विद्रोही आचरण ने अकबर को व्यथित कर दिया था। इस बात के निश्चित प्रमाण नहीं है कि राजा मान सिंह ने सलीम को बादशाहत मिलने का विरोध अथवा खुसरो को गद्दी पर बिठाने का कोई षड्यंत्र रचा था। 15 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई। इसके बाद सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। मान सिंह ने सलीम को बादशाह मिलने का विरोध अथवा खुसरो को गद्दी पर बैठाने का कोई षड्यंत्र रचा था। मान सिंह तथा जहांगीर। जहांगीर के राजकाल में भी मान सिंह की प्रतिष्ठा तथा महत्व पूर्ववत ही बना रहा। जहांगीर ने 10 नवंबर 1605 ईस्वी को मान सिंह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन 1 वर्ष बाद ही उसे बिहार स्थानांतरित कर दिया गया। बंगाल 1605, फिर बिहार। 1608 में जहांगीर ने उसे आगरा वापस बुला लिया। मान सिंह ने अपनी पोत्री का विवाह भी जहांगीर के साथ कर दिया। पोत्री। इसके कुछ दिनों बाद मान सिंह को दक्षिण में खान खाना की सहायतार्थ भेजा गया, लेकिन दक्षिण में वह विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि प्रथम तो उसे स्वतंत्र रूप से कमान नहीं सौंपी गई। मान सिंह को दक्षिण में खान खाना की सहायतार्थ भेजा गया, कमान नहीं सौंपी गई। द्वितीय, उसकी वृद्धावस्था तथा तृतीय, मुगल सेनापतियों में तालमेल की कमी थी। 3 जवान पुत्रों की मृत्यु से भी मान सिंह टूट चुका था और 6 जुलाई 1614 को दक्षिण में एलिचपुर में उसकी मृत्यु हो गई। 6 जुलाई 1614 ईस्वी को दक्षिण में एलिचपुर में। ठीक। मान सिंह ने अपनी पोत्री का विवाह भी जहांगीर के साथ कर दिया। दस नवंबर 1605 को मान सिंह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। बंगाल, फिर बिहार। बंगाल, फिर 1 वर्ष बाद बिहार, फिर आगरा। जहांगीर की टाइम है। 6 जुलाई 1614 को दक्षिण में एलिचपुर में इसकी मृत्यु हुई। मूल्यांकन। राजा मान सिंह पराक्रमी सेनापति, सुयोग्य प्रशासक तथा चतुर कूटनीतिज्ञ था। उसने राजपूत मुगल सहयोग को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। उसके पराक्रम से मुगल साम्राज्य का परचम काबुल से लेकर ढाका तक फहराने लगा। उसकी सेवाओं के कारण से उसे मुगल दरबार के नवरत्नों में गिना जाता था। मान सिंह को केवल शाहजादों के लिए सुरक्षित 7,000 मशहब अकबर द्वारा मात्र उसे ही दिया जाना उसकी प्रतिष्ठा का प्रमाण है। अकबर ने उसे फरजंद तथा मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। फरजंद और मिर्जा राजा।
राजा मान सिंह ने मुगल हितों की सुरक्षा हेतु स्वजातीय बंधुओं के विरुद्ध भी अनेक युद्ध किए, लेकिन राणा प्रताप के शौर्य तथा स्वतंत्रता प्रेम का सम्मान करते हुए हल्दीघाटी युद्ध के समय न तो उनका पीछा किया, न ही मुगल सैनिकों को राणा प्रताप का राज्य क्षेत्र उजाड़ने दिया, भले ही उसके लिए उसे अकबर से प्रताड़ित होना पड़ा। राजा मानसिंह अपने धर्म के प्रति निष्ठावान था। उसकी दीन इलाही स्वीकार करने के संबंध उसकी स्पष्ट रूप से अस्वीकृति इसका प्रमाण है। मानसिंह के प्रयासों से छोटा साम्य राज्य विशाल तथा संपन्न राज्य में परिणत हो गया। विशाल तथा संपन्न राज्य में परिणत हो गया। अब आ रहा है बीकानेर के महाराजा राय सिंह, इसको पढ़ेंगे बाद में है। तीन जवान पुत्रों की मृत्यु कब हुई थी? बंगाल। ये जहांगीर की टाइम की बात है ना। पहले बंगाल, फिर बिहार, फिर 1608 में आगरा, 7004। अकबर की मृत्यु 15 अक्टूबर 1605। बंगाल की सूबेदारी के काल में उसके 3 पराक्रमी पुत्र काल कलवित हो गए। कूच बिहार का शासक लक्ष्मी नारायण था। उसका चचेरा भाई राघव देव यानी पंत कौर अफगान नेता ईसा खां से साठगांठ करके राजधानी आना चाहता था। इतना ही नहीं, उसने अपनी बहन अवला देवी का विवाह मानसिंह के साथ कर दिया। बंगाल का सूबेदार 'बताइए मानसिंह का वह कौन सा अभियान था जहां 150 हाथी तथा मूल्यवान उपहार भी प्राप्त हुए? उड़ीसा अभियान। रायपुर के पास युद्ध में मुगल सेना को पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह का पुत्र जगत सिंह कर रहा था। कुछ दिनों बाद ही कत्लुका की मृत्यु हुई। उसके पुत्र नासिर ने अधीनता मानकर मानसिंह से संधि कर ली। पंद्रह सौ सत्तासी से 1614। काबुल में किनके विद्रोह को दमन किया था? रोशनियाओं। फिर 1586 में कुंवर मानसिंह तथा राजा टोडरमल ने यूसुफजाइयों का दमन किया। 1586 में मानसिंह तथा टोडरमल ये यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने में ही बीरबल की मृत्यु हुई थी। काबुल पर अधिकार कर लिया। 30 जुलाई 1581 को हुए युद्ध में मिर्जा हकीम घायल होकर भाग गया और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। मानसिंह ने काबुल पर अधिकार कर लिया। अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम ने काबुल में विद्रोह कर दिया। पंद्रह सौ बासठ से 1574।
मुगल सेना में द्वितीय कार्यकाल 1574 से 1587। पंजाब तथा काबुल। मुगल सेना में तृतीय कार्यकाल 1587 1614। ठीक, इसको पढ़ेंगे नए वीडियो में। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।